डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का थर्ड टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिसेस। और इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे और इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग क्लियर किए थे। और नेक्स्ट जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.2 देख रहे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। और इसका सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा दिया हुआ है 5 6 -1 7 2 1 3 4 और प्रूफ करना है नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 -1 6 7 दोनों इक्वल नहीं है। तो ये हमें पता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को दिखा रहा है और हम पहले ही हम पढ़ चुके हैं। जब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे तो उसमें बताया था हमने कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के इक्वल होता है, यानी कि कभी भी मल्टीप्लाई में ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। एडिशन में करता है, ठीक है ना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे इक्वल नहीं होंगे, बस इसी को इम्प्रूव करके दिखाना है। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे वैल्यू सेम नहीं आएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लिख लीजिए इसका, जैसे कि 5 -1 6 7 2 1 3 4, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना हम लोग जाने हैं। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहाँ आते हैं नीचे, मतलब इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 प्लस -3, ठीक, ये पहला हो गया। अब इस फर्स्ट का सेकेंड में करेंगे 5 1 5 -1 का 4 में क्या हो जाएगा -4, ठीक है। फिर 6 2 12 7 2 21 6 1 6 7 4 28, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 -3 7 12 21 33 1 और ये हो जाएगा 34। ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। इस तरह जब राइट हैंड साइड लेंगे आंसर लेंगे 2 1 3 4 5 -1 6 7। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वैसे ही इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 5 10 6 1 6 2 1 -2 प्लस 7। फिर ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट में किए, फिर फर्स्ट का सेकेंड में किए। 3 5 15 प्लस 6 4 24 -3 प्लस 7 4 28, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 16 5 और ये हो जाएगा 39 2 1 3 4 5 1 6 2 5 10 6 16, ठीक। और 28 में से 3 कटेगा 25, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। हमने सकते LHS नॉट इक्वल टू आंसर, हमें पता भी है, प्रूफ भी हो गया कि ये कभी भी मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह से आप सेकेंड भी दिखा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों हमारे वैल्यू इक्वल नहीं आएंगे। तो हम इससे कह सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। ऐसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है क्वेश्चन ये कि a = 2 2 0 1 1 3 1 -1 0 3 ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और कह रहा है कि फाइंड करना है हमें a² - 5a + 6 है। या ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जिसमें हमें वैल्यू प्रूफ भी करना होता है या क्वेश्चन से और भी वैल्यू निकालने होते हैं। ऐसे क्वेश्चन कहता है कि a³ - 6a + i, इस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसे बहुत सारे जो है क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इस क्वेश्चन को लिखते हैं, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले a² चाहिए हमें पता है केवल a, तो इस a से हमें सबसे पहले a² निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा पहले a² फाइंड करना पड़ेगा। जब a² फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद से जो है हमारा a तो पता है और हम i जानते हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो चाहे 3 ऑर्डर का हो चाहे 2 ऑर्डर का हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले a² में फाइंड करना पड़ेगा। तो a² को हम लोग लिख सकते हैं a ×
ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ए का वैल्यू हमने लिख दिया, फिर दोबारा ए का वैल्यू हमें ए का ही ए में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 ऑर्डर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं सेकेंड पार्ट में, ठीक है ना। मतलब हम लोग इसका मल्टीप्लाई पहले वाले का फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करते हैं, ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करते हैं। जैसे कि देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, इसमें आगे बढ़ते हैं, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 जा 0, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई 2 में 0 का 0, 0 का 1 में 0, 1 का 1 में करेंगे -1 आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 0 में 3 का करेंगे 0, 1 का करेंगे 0 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम, इस तरह सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों में करेंगे, इसी तरह इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर में मिल गया, ए स्क्वायर में मिल गया। जब ए स्क्वायर मिल गया तो अब हमें ए स्क्वायर मिल गया, हमें ये बताइए अब आई क्या होता है। आई जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ए 3 ऑर्डर का है तो आई को हम लोग 3 ऑर्डर में ही मानेंगे, 1 0 0 0 1 1, जिसके डायगोनल्स पे 1 1 होते हैं, बाकी सारे 1 0 होते हैं। अगर यही ए का मान 2 ऑर्डर कर दिया होता तो इसके लिए हम लोग 1 0 0 1 ये मान के आएंगे, ये आइडेंटिटी था हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आई के वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है तो हम सारे वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वो सारे वैल्यू को जब पुट करेंगे हम लोग तो देखिए ए स्क्वायर कितना हमारा ये निकल गया 5 9 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5, ई की वैल्यू आ गई 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और +6 आइडेंटिटी हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम कि 5 बाहर है मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जेम करके लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और ये 5 को जब भेजेंगे तो 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 +6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, दो चीजें हैं, सब्ट्रैक्शन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चाहे तो इन दोनों को पहले हम सब्ट्रैक्शन कर ले रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर ले रहे हैं और जो भी आएगा उसको हम इसके साथ पॉजिटिव प्लस कर लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, 5 में से 10 माइनस करेंगे -5 आ जाएगा, -1 -0 -1 रहेगा, 2 -5 -3 हो जाएगा, 2 में से 5 घटाएंगे -3 हो जाएगा ना, कैलकुलेट कर रहे हैं 9 -10 -1 हो जाएगा, -2 -5 तो -5 -2 -7 हो जाएगा, 5 -15 -10 हो जाएगा, 0 -5 -5 हो जाएगा, -1 और ये -1 मिल क्या हो जाएगा +5 तो 5 में से 1 घटेगा 4 हो जाएगा, -2 + 0 -2 हो जाएगा, ये उतर जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या हो गया, एक नेगेटिव हमने कर दिया, डिवाइड लिख दिया। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, एडिशन करना है। तो इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। जब एडिशन करेंगे तो -5 + 6 कितना आ जाएगा 1, -1 0 -1 -6 0 -3 -1 + 0 -1 -7 + 6 -1 -10 10 आ जाएगा, 0 है, 0 कोई चेंज नहीं होगा, -5 4 -2 + 6, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 15 नंबर का बात समझ में आएगा। तो हमें बस ये ध्यान देना होता है कि हमें निकालना होता है ए स्क्वायर, तो हम लोग ए मल्टीप्लाई बाई ए करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें ज्यादा बढ़ा दिया है कि हमें प्रूफ करना है
ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, मतलब इसके सारे एलिमेंट 0 0 आ जाएंगे। तो देखिए ए क्यूब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए क्यूब फाइंड करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, तभी तो ए क्यूब आएगा ना, या ए मल्टीप्लाई बाई ए ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 बार मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया है कि हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाई ए, जैसे मैंने पीछे बताया है, ए स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा तो जो आ जाएगा, तो फिर हमें ए क्यूब निकालना है, तो फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर का ए में, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो ए स्क्वायर को यहाँ रख लेंगे और मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू को यहाँ रख लेंगे, ठीक है। दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें ए स्क्वायर चाहिए भी यहाँ पे, इसलिए हम लोग ए स्क्वायर निकाल के लेंगे। ए स्क्वायर निकल गया, ए क्यूब निकल गया, ठीक है। ए में बताई है, आई में बताई है, जहाँ पे हम लोग ए क्यूब का मान निकालेंगे। ए क्यूब की वैल्यू 6a स्क्वायर की वैल्यू देंगे, 7a की वैल्यू देंगे, 2i की वैल्यू देंगे। यहाँ भी i क्या है, 3 ऑर्डर का है, तो 3 ऑर्डर में फिट करेंगे। अब देखिए, तो इसमें 6 को भेज देंगे, 7 को, इसमें 2 को, इसको इन दोनों के साथ नेगेटिव कर लेंगे, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव, इन दोनों पॉजिटिव कर लेंगे, फिर जो आएगा उसको पॉजिटिव कर लेंगे, तो सारा एलिमेंट क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, अगर ट्राई करेंगे तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि ए 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, 3 - 2 4 - 2, आई भी 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, गिवन दैट है। अगर नहीं भी दिया होता तो हम लोग ये मानते हैं, ठीक है ना, दिया है तो अच्छी बात हमारे लिए है। अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं हमें, के की वैल्यू फाइंड करना है, या एम दे देगा, एम की वैल्यू फाइंड करनी है, एन दे देगा, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी बताया हमने ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई ए करके, तो ए 3 4 - 2 फिर ये लिख लेंगे 3 - 2 4 - 2। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में, फिर 3 × 9 - 8 2 4 8, 3 2 -6 और बीच में प्लस होता है, 2 2 4 -5 +4, 4 2 12 -2 4 8, 4 2 -8 प्लस होगा 2 2 4, यानी कि ये हो जाएगा 1 4 -2 -4, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना। ए स्क्वायर फाइंड हो गया, तो फाइंड हो गया, तो जो गिवन दैट है, जो गिवन है उसको हम ढूंढ लेंगे। क्या लिखेंगे, दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ए स्क्वायर को लिख कर दो 1 4 -2 -4, के है एक वैल्यू पुट कर दीजिए 3 4 -2 -2 i रख दीजिए 1 0 0। अब देखिए, इधर वाला तो अकेले सिंगल में है, इसको छोड़ देंगे, कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। इसमें के को भेज देंगे मल्टीप्लाई, 2 को अंदर भेज देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 1 4 -2 -4, जब के को भेजेंगे तो 3k 4k -2k -2। आपको पता है कि किसी भी हम लोग कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, वही निकल गया। फिर इस 2 को भेजेंगे तो 2 0 0 2 होता है, क्लियर है। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में हम लोग नेगेटिव कर लेंगे, इन दोनों के बीच में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ये हमारा जैसे वैसे रहेगा 1 - 2 4 -4 इज इक्वल टू, इसको जो हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 3k -2 नेगेटिव है, -2 - 0 क्या हो जाएगा, -2k, 4k -0 4k, -2k -2 ये रहेगा, -2k -2 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए, इधर को हमने सॉल्व कर लिया, ये भी क्या हो गया, एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ये भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम यहाँ पर रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम रूल फॉलो करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये कहता है कि जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है
तो इसके एलिमेंट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट इक्वल करेंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल। ऐसे 3k - 2 = 1, पहला इक्वल हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरा इक्वल कर सकते हैं, तीसरा इक्वल कर सकते हैं, चौथा इक्वल कर सकते हैं। सभी से k की वैल्यू हमारा सेम आएगा, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए 3k = हो जाएगा 1 + 2, 3k = हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी हमारी फर्स्ट हो गया। इसी तरह जब हम इसको इक्वल करेंगे -2k = -2, तो नेगेटिव कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसी को कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको भी इक्वल करेंगे 4k = 4, 4 से 4 कैंसिल, k की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। सेम हमारे आएंगे तो हम एक ही को इक्वल करके हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 था, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि a = 0 - 10⁻², 10⁻², 0, और बोल रहा है कि I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। बोल रहा है कि 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने I को मान लिया 1 0 0 1। तो कहते हैं प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है I + a = I - a cos α - sin α sin α cos α, प्रूफ करना है। ठीक है कि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा सिचुएशन बनता है कि हमें LHS को लेना पड़ता है और RHS को लेना पड़ता है। तो हमने LHS को ले लिया, I + a, I की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई, ठीक है। I हो गया 1 0 0 1, ठीक है, और a हमें दिया हुआ है, ऐड करना है बस, प्लस कर लेंगे, 1 0 1 हो जाएगा, ये -10⁻², 0 10⁻², 1 लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमने वहीं पे इसको ब्रेक कर दिया। तो हमने राइट हैंड साइड में लिया I - a cos α - sin α sin α cos α। I की वैल्यू को पुट कर दिए, a की वैल्यू को पुट कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में नेगेटिव है, तो नेगेटिव कर दिया हमने, 1 में से 0 - 1, 0 -10⁻², तो माइनस प्लस 10⁻² हो जाएगा। इस तरह से ये निकल गया। और देखिए ये 10 के टर्म में है, तो हमने इसको भी 10 के टर्म में चेंज कर दिया। हम जानते हैं जैसे cos 2a का फार्मूला 10 के टर्म में 1 - 10² a/1 + 10² a होता है, ठीक है ना। cos 2a का तो 2a होता है, तो यहाँ पे a होता है। तो जब यहाँ पे हम लोग a का फार्मूला बनाते हैं तो यहाँ पे a/2 बन जाता है। क्या बन जाता है, a/2। तो उसी फार्मूले को हमने यूज किया है 10 के टर्म में। cos 2a का फार्मूला, sin a का फार्मूला होता है 210, sin 2 होता है 210a/2 + 10² a/2, उसी से हमने a/2 का फार्मूला लगा दिया, क्योंकि 10 में प्रूफ भी करना हमें, ठीक है, और यहाँ लाना भी हमें 10, इसलिए 10 डाल दिया। अब देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 लिखना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए 10α/2 को हमने p मान लिया। सिंपल बनाएंगे, मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लिखना, बार बार लिखना, 10 10 10 10 लिखना थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने छोटा बनाने के लिए ऐसे कर लिया। ये बन गया, शॉर्ट बन गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही प्रोसेस, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में। तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, t का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया हमने, फिर 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया हमने, t का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। फिर सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट में सेकेंड में मल्टीप्लाई, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 का दोनों का बेस सेम है, एलसीएम सेम हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई वही रह जाएगा, और t करेंगे तो t²। यहाँ बेस सेम है, बेस सेम रहेगा, तो t और t का मल्टीप्लाई करेंगे तो t के माइनस t के हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हमने कर दिया, बेस सेम है। अब देखिए तो ये 1 है 2t² प्लस ये -t², घटेगा तो +t², -2t है प्लस t -t³ है, -2t t, -t2 में t घटेगा तो -t -t³ हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखें तो +2t - t, t + t³ हो जाएगा, 2t² में से t² हटेगा, t² प्लस हो जाएगा। अभी पूरा पूरा कैंसिल, -t कॉमन ले लेंगे और +t² से कैंसिल, इसमें +t कॉमन ले लेंगे, कैंसिल, ये बच गया। t के टर्म में आ गया, छोटा भी हो गया हमारे लिए। अब t के वैल्यू को पुट कर देंगे, t को क्या माना गया था 10α/2, बस हमने रख दिया, देखिए। और ये हमें क्या करना था, राइट हैंड साइड में ये वैल्यू था हमारा, ये प्रूफ करना था, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन आसान था। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आप कर लिए होते, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन था ये, तो इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए क्वेश्चन 18 था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 19 हमसे कह रहा है कि एक
एक व्यापारी है, ठीक है, वो उसके पास 30,000 रुपीज है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है, उसके पास 30,000 रुपीज है, और वो क्या करता है, वो दो प्रकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। एक पे उसको मिलता है 5% का प्रॉफिट इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरे पे उसको मिलता है 7% का इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आपको बताना है कि उस दोनों पैसों को हम किस तरह से बांटें कि टोटल इंटरेस्ट, फर्स्ट जगह टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपये मिले और टोटल इंटरेस्ट 2000 मिले। दो क्वेश्चन इसमें है, एक ही जैसे, तो एक क्वेश्चन करेंगे, उसके ऐसा दूसरा हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितने हैं, 30,000, ठीक है। उसकी दो पार्ट में बात तो हम मान लेंगे कि एक पार्ट x है, दूसरा कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x। अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 30,000 प्लस x। इसी पर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 10 रुपये हैं, आपको 2 लोगों में बांटना है, तो अगर एक को आप 2 रुपये देते हैं, दूसरा कितना पाएगा, तो 10 रुपये माइनस 2 यानी कि 8 रुपये पाएगा, ठीक है। तो वही हमारा पहले का x अमाउंट हो गया, दूसरा कितना हो गया 30,000 माइनस x हो गया। अब बोल रहा है कि पहले पे 5% का इंटरेस्ट है, दूसरे पे 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, ठीक है। तो टोटल अमाउंट बोल रहा है कि 1800 रुपये है और 2000 रुपये है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन, और अभी आपको बोल रहा है कि मैट्रिक्स मेथड से करना है। सिंपल करना होता तो मैं ऐसे करते, x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x का 5%, 7% इसका टू 1800 रुपये टोटल अमाउंट। इसका इंटरेस्ट ये, क्योंकि हम SI का फॉर्मूला ही जानते हैं, PRT अपॉन 100, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू x हो जाएगा, रेट हमारा 5% हो जाएगा, टाइम हमारा 1 साल के लिए जो भी है, और अपॉन 100 5% को भी बदलेंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसका इंटरेस्ट मिलाकर टोटल 1800 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें मैट्रिक्स मेथड से करना है, तो मैट्रिक्स मेथड से करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक अमाउंट को हम लोग रखते हैं रो में, जो भी चाहे, और एक को रखते हैं हम लोग कॉलम में, क्या रखते हैं कॉलम में, ठीक है। एक को रो में, एक को कॉलम में। इसलिए ऐसा करते हैं कि हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये किस ऑर्डर का होगा, तो एक रो है 2 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब इसका कॉलम सेकेंड वाले के रो के बराबर हो। तो यहाँ पे अगर 2 कॉलम है तो यहाँ पे 2 रो बनाना पड़ेगा हमें, तभी मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए देखिए 2 रो हमने बना दिया, 2 रो है तो 1 कॉलम है, 2 इंटू 1 ऑर्डर है। मल्टीप्लाई में पढ़े ना कि फर्स्ट वाले का कॉलम सेकेंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बता नहीं। इसका कितना है 1800 रुपये है। पहला क्वेश्चन 2000 का आएगा तो सेम यही लिख करके हमें 2000 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे बढ़ के इसमें नीचे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 5% प्लस इसका यहाँ करेंगे 30,000 माइनस x इंटू 7%, मल्टीप्लाई हो गया, इसी का टू 1800। अब देखिए तो अब जब मल्टीप्लाई जब तक हम लोग लाते हैं तो किस ऑर्डर पर बनता है, तो 1 इंटू 1 ऑर्डर का होता है, ये भी है, और 1 इंटू 1 ऑर्डर का यहाँ भी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों से कंपेरिजन कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 5% को हटाएंगे तो अपॉन 100, 30,000 माइनस x परसेंट आएंगे 7/100, इसका टू 1800। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 5x 7 है 21, 2,10,000 माइनस 7x अपॉन 100 इसका टू 1800, प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2,10,000 माइनस 2x बराबर 1,80,000, ठीक है। अब x को साइन करनी है हमें, तो इसको लाएंगे लेफ्ट में, तो राइट साइड में, यानी कि हो जाएगा 2,10,000 माइनस 1,80,000 इसका टू 2x, ठीक है। तो 2x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 30,000, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 15,000, x में मिल गया 15,000, मतलब फर्स्ट अमाउंट 15,000 हो गया। तो सेकेंड अमाउंट कितना होगा 30,000 माइनस x, सेकेंड अमाउंट कितना हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 15,000 30,000 15,000 15,000 सेकेंड अमाउंट 15,000 फर्स्ट अमाउंट 15,000। इस तरह हम लोग यहाँ पे बस 2,000 अमाउंट कट करके हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि 20 नंबर कि कह रहा है कि 20 नंबर जो है कि एक कॉलेज में जो है 10 डजन केमिस्ट्री की बुक चाहिए, 10 डजन केमिस्ट्री की बुक चाहिए, रसायन विज्ञान की बुक चाहिए, 8 डजन फिजिक्स की चाहिए और फिर 10 डजन हमें चाहिए इकोनॉमिक्स। इतना चाहिए हमें। जबकि इसका रेट है, रेट दिया हुआ है यहाँ पे 80 रुपया पर बुक, इसका रेट दिया हुआ है 60 रुपया पर बुक, इसका दिया 40 रुपया पर बुक। तो पूछ रहे इसका टोटल अमाउंट। अब एक चीज ध्यान देना है कि ये जो क्वांटिटी है वो डोजन में दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है पर हेड, एक का मूल्य दिया हुआ है, एक का रेट दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डोजन को चेंज करना पड़ेगा पहले टोटल में कितने होंगे। तो जानते हैं 1 डोजन में 12 होते हैं, तो 10 डोजन में कितने हो जाएंगे, 10 डोजन में इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 120 बुक्स हो जाएंगे। कितने जाएंगे, 120 बुक्स। 8 डोजन में कितने हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 96 बुक्स हो जाएंगे। 10 डोजन की बात करेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 120 बुक्स हो जाएंगे। ठीक है, इतने टोटल अमाउंट बुक हो जाएंगे और ये इसका रेट है। देखिए अगर सिंपली करना होता तो हम जानते हैं अगर एक का बुक अगर 80 रुपया है तो 120 बुक का रेट कितना होगा, तो 120 का 80 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 96 का 60 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120 का 40 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, इसका अमाउंट आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। तो मैट्रिक्स मेथड यूज करने के लिए फिर वही बात हमें क्या करना पड़ेगा, एक किसी क्वांटिटी को हमें रखना पड़ता है रो में और एक क्वांटिटी को रखना पड़ता है हमें कॉलम में, तभी हमें मिल जाएगा टोटल जो भी आएगा। अब देखिए एक बात और है कि हमने इसको पहले रख रहे हैं रो में, इसको बाद में कॉलम में रखा है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम इसको भी पहले रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 80 60 40 फिर यहाँ पे 120 96 120 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा मेरा वैल्यू। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर हम इसको दिखा भी देते हैं। ठीक है ना, तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड। आगे बढ़ते हैं उसमें नीचे आते हैं 120 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई बाई 60 120 मल्टीप्लाई बाई 40 इक्वल टू हमारा टोटल हमारा अमाउंट मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारा डिस्काउंट कैसे हो जाएगा, जो 36 का 6 3 34 57 से 60 हो जाएगा, 845 0 से हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमारा मैट्रिक्स से कैंसिल हो जाएगा, टोटल अमाउंट टोटल हमारा अमाउंट आ जाएगा 20,160, यानी कि टोटल बुक हमें लेने में 20,160 रुपये खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह भी करेंगे हम लोग, वही आएगा 80 में 120 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 60 का 96 में मल्टीप्लाई करेंगे, 40 का 120 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही आ रहा है, बस उल्टा है, मल्टीप्लाई करना हम लोग कर सकते हैं, उससे हमारे अच्छा है। तो हम उल्टा भी लिखते हैं, पहले कॉलम को फिर रो में, तो कोई आंसर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके पहले 21 22 एक ही क्वेश्चन पे जो है हमारा बेस पे है। इसके पहले आपको कंडीशन दिया हुआ है कि x y z w t, इसका जो है ऑर्डर है 2 into n 3 into k 2 into p n into k और p into k ऑर्डर का है, तो हमें 21 22 का ऑर्डर लेना है। मतलब ऐसे देखिए बोल रहा है कि x जो है एक ऑर्डर का है तो 2 into n ऑर्डर का है, y एक मैट्रिक्स है 3 into p ऑर्डर का है, z एक मैट्रिक्स है 2 into p ऑर्डर का है।
W एक मैट्रिक्स है n इंटू 3 ऑर्डर का, और एक P मैट्रिक्स है P इंटू K ऑर्डर का, ठीक है। ऑर्डर दिया हुआ है x 2 इंटू ऑर्डर का है, आपको पता है ऑर्डर यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। और y 3 इंटू K ऑर्डर का है, z 2 इंटू P ऑर्डर का है, W n इंटू 3 ऑर्डर का है, P इंटू K ऑर्डर का है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि Py प्लस WY होने के लिए n के P में क्या रिलेशन है, और ऑप्शन दिया हुआ है k इक्वल टू 3, P इक्वल टू n, k आर्बिट्री है, P2 है मतलब कांस्टेंट है, P2 है, P आर्बिट्री है मतलब P कांस्टेंट है, K3 है, या k इक्वल टू 2, P इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये आप माइंड यूज करते हैं तो हो जाता, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। जैसे देखिए P जो है, तो P हमारा दे रहा है कि P इंटू K ऑर्डर का है, तो P हम लिख करके इसका ऑर्डर यहाँ लिख लेंगे P इंटू K। Y, तो Y लिख लेंगे Y किस ऑर्डर का है, तो Y लिख लेते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में 3 इंटू K ऑर्डर का है। W किस ऑर्डर का है, n इंटू 3 ऑर्डर का, n इंटू 3 ऑर्डर का है। फिर y, तो y यहाँ पे दिया ही है 3 इंटू 3 ऑर्डर का। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कि हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है, हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब 3 इंटू n हो और n इंटू ये 5 हो, मतलब इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो है मल्टीप्लाई पॉसिबल होंगे, कब होंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाए। पहला कैंसिल हो गया, k बराबर 3 आ गया, यानी कि p का हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब किस ऑर्डर का आएगा, तो p इंटू k ऑर्डर का आएगा। किस ऑर्डर का आएगा, तो p मल्टीप्लाई बाई k ऑर्डर का आएगा, फर्स्ट सेकेंड। इसी तरह ये भी इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, तो किस ऑर्डर का आएगा, तो देखिए ये दोनों इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो n इंटू k ऑर्डर का आएगा, ठीक है। अब एडिशन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम जानते हैं दोनों का ऑर्डर सेम होता है तभी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम कर देंगे, ऑर्डर सेम कर दिया हमने, तो k से k कैंसिल हो गया, p की वैल्यू आ गई n के प्लस, ठीक है। यानी कि क्या आ गया, p बराबर n आ गया, k का मान 3 आ गया। कौन सी कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन आ गई, k का मान 3, p बराबर n, ठीक है ना। क्लियर है। p में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसमें मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाया गया और थोड़ा सा जो है एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाया गया, ठीक है। इसी से बेस पे 22 में देखते हैं। 22 देखिए इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 22 दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n बराबर p है तो 7x माइनस 5z में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए 7x का ऑर्डर लिख लेंगे हम लोग, x क्या है 2 इंटू n ऑर्डर का है, 5z ऑर्डर का लिख लेंगे, z का ऑर्डर क्या है 2 इंटू p ऑर्डर का है। 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं होता, इसका ऑर्डर कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और देखिए आप सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर हमारा क्या सेम, तभी हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं। यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो 2 बराबर n 2 बराबर p होना चाहिए। अगर हम 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो m बराबर p आ जाएगा, ये कैंसिल किया हुआ है, n और p के बराबर है। इसका मतलब हमारा जो भी ऑर्डर रहेगा या तो 2 इंटू n का आ गया या तो 2 इंटू p का आएगा। तो आप समझ लेते हैं, तो देखिए 2 इंटू p, p इंटू 2 है, तो ऑर्डर हम जानते हैं मल्टीप्लाई में पॉसिबल है नहीं, ठीक है। 2 इंटू p, p इंटू 2 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 2 इंटू n ऑर्डर का, यही मेरा ऑप्शन जाएगा p ऑप्शन, ठीक है। 2 इंटू p कहीं नहीं है, अगर 2 इंटू p भी होता तो भी दोनों ऑप्शन ऐसे ही होगा। ये नहीं होता, 2 इंटू p ऑर्डर होता तो इसको कैंसिल होता है, दोनों में से कोई एक आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 22 लास्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड लिमिट, ठीक है। थैंक यू।